क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी सिर्फ अगले 30 दिनों में बदलने की शुरुआत कर सकती है? सोचिए, अगर आप अगले 30 दिनों तक अपने आप से किए गए हर छोटे वादे को निभाएं, अगर आप हर सुबह समय पर उठें, अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा समय निकालें, अगर आप अपने आलस, बहानों और डर पर नियंत्रण करना सीख जाएं, तो 30 दिन बाद आप खुद को कितना अलग महसूस करेंगे। शायद आपका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा होगा, शायद आपका शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ होगा, शायद आपका दिमाग पहले से ज्यादा शांत और केंद्रित होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर भरोसा होने लगेगा। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि वह कितनी बार जीतता है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह खुद को कितनी बार नियंत्रित कर सकता है। आज की दुनिया में हर कोई सफलता चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी जिंदगी हो, वह अपने सपनों को पूरा करे, वह दूसरों से अलग बने। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग सफलता के सपने तो देखते हैं, लेकिन सफलता के लिए जरूरी अनुशासन को अपनाना नहीं चाहते। वे मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जिस दिन उनके अंदर बहुत ज्यादा जोश आएगा, उस दिन से वे मेहनत शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। कुछ दिन आप बहुत उत्साहित होंगे, आपको लगेगा कि आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आपका मन बिस्तर से उठने का भी नहीं करेगा। यही वह समय होता है जब डिसिप्लिन आपकी जिंदगी बदलता है। क्योंकि मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई मजा नहीं होगा। अनुशासन का मतलब है कि आप जानते हैं कि आज की छोटी खुशी और कल की बड़ी सफलता में से आपको क्या चुनना है। जब आप सुबह जल्दी उठने का फैसला करते हैं, तो आप सिर्फ नींद नहीं छोड़ रहे होते, आप अपने भविष्य को प्राथमिकता दे रहे होते हैं। जब आप फोन को किनारे रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो आप सिर्फ कुछ मिनट नहीं बचा रहे होते, आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल रहे होते हैं। जब आप रोज थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं और थोड़ा बेहतर बनते हैं, तो आप अपने आने वाले कल को मजबूत बना रहे होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ 30 दिन सच में किसी इंसान को बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन बदलाव का मतलब यह नहीं कि 30 दिन बाद आपकी हर समस्या खत्म हो जाएगी। बदलाव का मतलब है कि 30 दिन बाद आप वह इंसान बनना शुरू कर देंगे जो समस्याओं का सामना करना जानता है। क्योंकि जिंदगी बदलने से पहले इंसान की सोच बदलती है, और सोच बदलने के लिए सबसे पहले आदतें बदलनी पड़ती हैं। आपकी आदतें ही आपकी जिंदगी बनाती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, तो धीरे धीरे आपका भविष्य बेहतर होता जाता है। लेकिन अगर आपकी आदतें कमजोर हैं, तो बड़े सपने भी कमजोर पड़ जाते हैं। एक बीज को बड़ा पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह एक इंसान को बेहतर बनने में समय लगता है। लेकिन शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। यह 30 डे डिसिप्लिन चैलेंज आपको यही सिखाएगा कि कैसे छोटे छोटे कदमों से एक मजबूत जीवन बनाया जा सकता है। इस सफर में आपको अपने आप से 3 वादे करने होंगे। पहला, मैं बहानों को अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं करने दूंगा। दूसरा, मैं हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। तीसरा, मैं मुश्किल समय में भी हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जीतने वाले लोग अलग काम नहीं करते, वे वही काम अलग तरीके से और लगातार करते हैं। अब अगले 30 दिनों को सिर्फ एक चैलेंज मत समझिए, इसे अपने पुराने जीवन और नए जीवन के बीच का पुल समझिए। एक तरफ आपका पुराना रूप है, वह रूप जो टालता है, जो डरता है, जो शुरुआत तो करता है लेकिन पूरा नहीं करता। और दूसरी तरफ आपका नया रूप है, एक ऐसा इंसान जो अपने फैसलों पर कायम रहता है, जो अपने समय की कीमत समझता है, जो अपने सपनों के लिए रोज मेहनत करता है। अब फैसला आपको करना है कि अगले 30 दिनों बाद आप खुद को किस रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए कभी सही समय नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप फैसला लेते हैं। और अगर आपने आज फैसला ले लिया, तो आज से आपकी नई शुरुआत हो सकती है। अब जब आपने फैसला कर लिया है कि अगले 30 दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए देने हैं, तो सबसे पहला कदम है एक मजबूत नींव बनाना। क्योंकि कोई भी बड़ी इमारत कमजोर नींव पर खड़ी नहीं हो सकती। उसी तरह एक सफल और अनुशासित जीवन भी छोटी छोटी मजबूत आदतों से बनता है।
पहले 10 दिन आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में आपको अपने पुराने तरीके छोड़ने होंगे। आपका दिमाग बार बार आपको आराम की तरफ खींचेगा। वह कहेगा, आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका भविष्य आपके आज के फैसलों से बनता है। अगर आप हर बार आसान रास्ता चुनेंगे तो जिंदगी भी आपको आसान परिणाम ही देगी। लेकिन अगर आप खुद को चुनौती देना सीख जाते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ने लगती है। दिन 1 से दिन 3, सुबह को अपनी ताकत बनाइए। आपका दिन कैसे शुरू होता है, इसका असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। बहुत से लोग सुबह उठते ही अपना फोन पकड़ लेते हैं। वे दूसरों की जिंदगी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस में अपना ध्यान खो देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि दिन की शुरुआत उन्होंने अपने लक्ष्य से नहीं बल्कि दूसरों की दुनिया से कर दी। अगले 30 दिनों के लिए एक नियम बनाइए। सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट खुद को दीजिए। फोन को थोड़ा दूर रखिए, कुछ मिनट शांत बैठिए, अपने विचारों को व्यवस्थित कीजिए और अपने दिन की योजना बनाइए। खुद से पूछिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा भविष्य बेहतर हो? याद रखिए, सुबह के कुछ मिनट आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति अपने दिन को खुद बनाता है। वह दिन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। दिन 4 से दिन 6, अपने शरीर को मजबूत बनाइए। आपका शरीर आपकी ऊर्जा का साधन है। अगर शरीर कमजोर होगा तो मन भी जल्दी हार मानने लगेगा। इसलिए डिसिप्लिन चैलेंज में अपने शरीर को नजरअंदाज मत कीजिए। आपको कोई बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं करना है। छोटी शुरुआत कीजिए। रोज 20 मिनट चलना शुरू करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, पानी पर्याप्त पिएं, अपने खाने पर ध्यान दें। समझिए, आपका शरीर सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, यह वह माध्यम है जिसके जरिए आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। जब आपका शरीर ऊर्जा से भरा होगा तो आपका दिमाग भी बेहतर काम करेगा। दिन 7 से दिन 10, अपने समय का सम्मान करना सीखिए। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन परिणाम सबके अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपने समय को नियंत्रित करते हैं और कुछ लोग अपना समय दूसरों को नियंत्रित करने देते हैं। आपको अगले 30 दिनों में अपनी समय की आदतों को बदलना होगा। देखिए, आपका समय कहाँ जा रहा है, कितना समय सीखने में जा रहा है, कितना समय मनोरंजन में जा रहा है, कितना समय ऐसी चीजों में जा रहा है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही हैं। याद रखिए, समय बर्बाद करना असल में जीवन का एक हिस्सा बर्बाद करना है। इसलिए अपने दिन में ऐसी चीजें जोड़िए जो आपको आगे बढ़ाएं। एक किताब पढ़ना, एक नया कौशल सीखना, अपने लक्ष्य पर काम करना या खुद को बेहतर समझना। पहले 10 दिनों की सबसे बड़ी सीख। पहले 10 दिन आपको यह समझाएंगे कि डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता। कोई दूसरा व्यक्ति आपको अनुशासित नहीं बना सकता। यह फैसला आपको खुद लेना होता है। जब आप खुद से किया हुआ एक छोटा वादा पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे अगर आपने तय किया कि आज 20 मिनट पढ़ेंगे और आपने पढ़ लिया, तो आपका दिमाग सीखता है कि मैं अपने फैसलों पर भरोसा कर सकता हूँ। यही छोटे जीत धीरे धीरे आपकी पहचान बदलती है। याद रखिए, आपको पहले दिन से परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है। एक कदम, फिर दूसरा कदम, और धीरे धीरे वही कदम आपको उस जगह ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। अब आप इस 30 डे डिसिप्लिन चैलेंज के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। पहले 10 दिनों में आपने अपने जीवन की नींव मजबूत करना शुरू किया। आपने अपनी सुबह को बेहतर बनाया। आपने अपने शरीर और समय की कीमत समझनी शुरू की। लेकिन अब असली बदलाव आपके दिमाग में शुरू होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया बदलने से पहले आपको अपने अंदर की दुनिया बदलनी होती है। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं होती। ऐसा नहीं है। अक्सर समस्या क्षमता की नहीं, बल्कि ध्यान और सोच की होती है। एक ऐसा इंसान जिसके पास कम साधन है लेकिन मजबूत फोकस है, वह भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत साधन है और ध्यान भटका हुआ है, वह भी पीछे रह सकता है। इसलिए अगले 10 दिनों का लक्ष्य है अपने दिमाग को मजबूत बनाना। दिन 11 से दिन 13, फोकस की ताकत। आज के समय में सबसे मुश्किल काम है
किसी एक चीज पर पूरा ध्यान लगाना, क्योंकि हमारा दिमाग हर समय नई चीजों की तरफ खींचता रहता है। एक नोटिफिकेशन आता है और हमारा ध्यान टूट जाता है। एक नया वीडियो दिखाई देता है और हम अपने जरूरी काम को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा सबसे कीमती संसाधन, हमारा ध्यान, कमजोर हो रहा है। अगर आपको अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना है तो आपको अपने फोकस की रक्षा करनी होगी। जब आप कोई महत्वपूर्ण काम करें तो उस समय सिर्फ उसी काम को महत्व दें। फोन को दूर रखें, अनावश्यक चीजों को बंद करें और खुद को याद दिलाएं कि यह समय आपके भविष्य के लिए निवेश है। याद रखिए, जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है वही चीज बढ़ती है। अगर आपका ध्यान समस्याओं पर रहेगा तो समस्याएं बड़ी लगेंगी। अगर आपका ध्यान समाधान पर रहेगा तो रास्ते दिखाई देने लगेंगे। दिन 14 से दिन 16, प्रोक्रास्टिनेशन को हराना। टाल मटोल एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे सपनों को कमजोर कर देती है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कल से शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से पूरा ध्यान दूंगा, जब सही समय आएगा तब करूंगा। लेकिन सही समय का इंतजार करते करते कई साल निकल जाते हैं। सफल लोग और असफल लोग में एक बड़ा अंतर यह होता है कि सफल लोग शुरुआत करने का इंतजार नहीं करते, वे शुरुआत करते हैं और रास्ते में बेहतर बनते जाते हैं। अगर कोई काम बड़ा लग रहा है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। अगर आपको 1 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करें। अगर आपको व्यायाम करना मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करें। छोटी शुरुआत कमजोर नहीं होती, छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। दिन 17 से दिन 18, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए। आपका दिमाग वही मानने लगता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। अगर आप खुद से कहते रहेंगे मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए मुश्किल है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका दिमाग उसी सोच के अनुसार काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर बन रहा हूं, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं, तो आपकी मानसिकता बदलने लगती है। ध्यान रखिए, सकारात्मक सोच का मतलब समस्या को नजरअंदाज करना नहीं है। सकारात्मक सोच का मतलब है समस्या के बीच भी समाधान खोजने की क्षमता रखना। दिन 19 से दिन 20, खुद पर भरोसा बनाना। आत्मविश्वास सिर्फ दूसरों की तारीफ से नहीं आता। आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं। जब आप कहते हैं कि आज मैं अपना काम पूरा करूंगा और आप करते हैं, तो आपका भरोसा खुद पर बढ़ता है। जब आप कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा और मुश्किल समय में भी कोशिश करते हैं, तो आपका चरित्र मजबूत होता है। यही छोटे फैसले आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। दूसरे 10 दिनों की सबसे बड़ी सीख, फोकस डिसिप्लिन का सबसे बड़ा साथी है। अगर आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो मेहनत भी आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए और हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप किस वजह से शुरुआत कर चुके हैं। क्योंकि जब आपका कारण मजबूत होता है तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। अब आप 20 दिन पूरे करने के करीब हैं, लेकिन आखिरी 10 दिन आपको सिर्फ आदतें नहीं सिखाएंगे, वे आपको आपकी नई पहचान बनाना सिखाएंगे। अब आप इस चैलेंज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुके हैं। पहले 20 दिनों में आपने अपनी आदतों पर काम किया, आपने सुबह को बेहतर बनाया, आपने समय की कीमत समझी, आपने अपने फोकस को मजबूत करना शुरू किया, आपने टाल मटोल और कमजोर सोच को चुनौती दी। लेकिन अब आखिरी 10 दिन आपको एक ऐसी चीज सिखाएंगे जो लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। वह है आपकी नई पहचान। क्योंकि असली बदलाव सिर्फ कुछ काम करने से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब वह काम आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। दिन 21 से दिन 23, अपनी पहचान बदलना शुरू करें। ज्यादातर लोग अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलते। वे कहते हैं मुझे जल्दी उठना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे सफल बनना है, लेकिन वे खुद को उस रूप में देखना शुरू नहीं करते। एक छोटा सा अंतर समझिए। एक व्यक्ति कहता है मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा व्यक्ति कहता है मैं एक स्वस्थ इंसान हूं जो अपने शरीर का ध्यान रखता है। पहले व्यक्ति के लिए दौड़ना एक काम है, दूसरे व्यक्ति के लिए दौड़ना उसकी पहचान का हिस्सा है। जब कोई काम आपकी पहचान बन जाता है
तो उसे करना आसान हो जाता है। इसीलिए अगले 10 दिनों में खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? क्या आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो बहाने बनाता है, या ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में समाधान खोजता है? क्या आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचता है, या ऐसा व्यक्ति जो रोज उनके लिए काम करता है? आपके जवाब ही आपकी दिशा तय करेंगे। दिन 24 से दिन 26, मुश्किल दिनों में भी आगे बढ़ना। डिसिप्लिन की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ आसान हो, जब आपका मन अच्छा हो, ऊर्जा ज्यादा हो और परिस्थितियां आपके पक्ष में हों, तब कोई भी काम कर सकता है। लेकिन असली अनुशासन तब दिखाई देता है जब आप थके हुए हों, आपका मन न कर रहा हो, परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, फिर भी आप अपना जरूरी काम करते हैं। याद रखिए, सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहते, वे सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड रहते हैं। उनके पास भी मुश्किल दिन आते हैं, उनका भी मन करता है कि वे आराम करें, लेकिन वे जानते हैं कि एक छोटा कदम भी उन्हें आगे ले जाएगा। अगर किसी दिन आप पूरी तरह अपना रूटीन नहीं कर पाए तो खुद को दोष मत दीजिए, बस अगले दिन वापस शुरुआत कर दीजिए। एक गलती आपकी पूरी यात्रा को खत्म नहीं करती। हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। दिन 37 से दिन 29, अपनी प्रगति को पहचानिए। कई लोग इसलिए निराश हो जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ अपनी कमियां देखते हैं। वे यह नहीं देखते कि उन्होंने कितनी दूरी तय की है। एक बार पीछे मुड़कर देखिए, 30 दिन पहले आप कैसे थे? क्या आप पहले से ज्यादा जागरूक हैं? क्या आप पहले से ज्यादा अनुशासित हैं? क्या आपने कुछ ऐसी आदतें बना ली हैं जो पहले आपके लिए मुश्किल थीं? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आप बदल रहे हैं। छोटे बदलावों को कम मत समझिए। एक दिन की मेहनत छोटी लग सकती है, लेकिन जब वही मेहनत लगातार होती है तो परिणाम बहुत बड़ा बन जाता है। दिन 30, एक नई शुरुआत। 30वां दिन खत्म नहीं है, यह आपकी नई यात्रा की शुरुआत है। बहुत लोग चैलेंजेस पूरे करते हैं और फिर पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। डिसिप्लिन को सिर्फ 30 दिनों की आदत मत बनाइए, इसे अपनी जीवन शैली बनाइए, क्योंकि सफलता किसी एक दिन के प्रयास से नहीं आती। सफलता आती है लगातार किए गए छोटे प्रयासों से। अब आप समझ चुके हैं कि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने विचार बदलते हैं, जब आप अपने फैसले बदलते हैं, जब आप अपनी आदतें बदलते हैं, तभी आपकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। याद रखिए, आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने पुराने रूप से बेहतर बनना है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा मजबूत, हर दिन अपने लक्ष्य के थोड़ा करीब, क्योंकि आपका भविष्य आज के छोटे फैसलों से बन रहा है। अब फैसला आपका है, क्या आप वही पुराने इंसान रहेंगे या अगले 30 दिनों का इस्तेमाल करके खुद का बेहतर वर्जन बनाएंगे? क्योंकि बदलाव का समय हमेशा आज होता है। तो अब आप इस 30 डे डिसिप्लिन चैलेंज की पूरी यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यह अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि असली बदलाव किसी चैलेंज को पूरा करने में नहीं है, असली बदलाव उस इंसान में है जो आप इस सफर के दौरान बन गए हैं। शायद 30 दिन पहले आप अपने समय को उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे, शायद आप कई कामों को टाल देते थे, शायद आप अपने सपनों के बारे में सोचते तो थे, लेकिन उनके लिए लगातार कदम नहीं उठा पाते थे। लेकिन आज आप एक बात समझ चुके हैं, छोटे छोटे अनुशासित कदम ही बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं। आपने सीखा कि मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना है। आपने सीखा कि मन न होने पर भी सही काम करना है। आपने सीखा कि आपका भविष्य आपके आज के फैसलों से बनता है। और यही सोच एक सामान्य इंसान को खास बनाती है। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग सपने देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ही अपने सपनों के लिए रोज मेहनत करते हैं। बहुत लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही लगातार चलते रहते हैं। और जीत हमेशा उन्हीं लोगों की होती है जो रुकते नहीं हैं। याद रखिए, अनुशासन कोई बोझ नहीं है। अनुशासन वह रास्ता है जो आपको उस जिंदगी तक ले जाता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप सिर्फ अपनी नींद को नियंत्रित नहीं कर रहे होते, आप अपने भविष्य को प्राथमिकता दे रहे होते हैं। जब आप गलत आदतों को छोड़ते हैं तो आप सिर्फ कुछ चीजों को नहीं छोड़ रहे होते,
आप अपने बेहतर भविष्य के लिए जगह बना रहे होते हैं। जब आप रोज खुद पर काम करते हैं तो आप सिर्फ आज को बेहतर नहीं बना रहे होते, आप आने वाले वर्षों को बेहतर बना रहे होते हैं। अब समय है खुद से एक आखिरी वादा करने का। वादा कीजिए कि आप अपने जीवन को यूं ही नहीं जाने देंगे। वादा कीजिए कि आप अपने समय की कीमत समझेंगे। वादा कीजिए कि आप अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने सपनों पर काम करेंगे। वादा कीजिए कि जब मुश्किल समय आएगा तब भी आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि मजबूत लोग वे नहीं होते जिनकी जिंदगी में कभी समस्या नहीं आती। मजबूत लोग वे होते हैं जो समस्याओं के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। हो सकता है आपकी यात्रा आसान ना हो सकता है कुछ दिन आपको असफलता मिले, हो सकता है कुछ लोग आपका साथ न दें, लेकिन अगर आपका विश्वास खुद पर है तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखिए, आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज का दिन बेहतर बनाना है, फिर कल का दिन, फिर उसके बाद वाला दिन, और यही छोटे छोटे बेहतर दिन मिलकर एक बेहतर जिंदगी बनाते हैं। अगर आपने इस पूरे 30 डे डिसिप्लिन चैलेंज को ध्यान से सुना है तो अब सिर्फ सुनना काफी नहीं है, अब एक्शन लेने का समय है। आज से शुरुआत कीजिए, अपना पहला छोटा कदम उठाइए, अपना लक्ष्य लिखिए, अपनी एक बुरी आदत चुनिए जिसे आपको छोड़ना है, और एक अच्छी आदत चुनिए जिसे आपको अपनाना है। क्योंकि बदलाव इंतजार करने वालों की जिंदगी में नहीं आता, बदलाव उन लोगों की जिंदगी में आता है जो फैसला लेते हैं और उस फैसले पर टिके रहते हैं। अगर आप सच में अगले 30 दिनों में खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि आपका एक कमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, यह आपके खुद से किया गया एक वादा होगा। और अंत में बस इतना याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक मजबूत फैसला चाहिए, एक मजबूत आदत चाहिए, और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की इच्छा चाहिए। आज से शुरुआत कीजिए, अपने पुराने रूप को पीछे छोड़िए और उस इंसान की तरफ बढ़िए जिस पर आपको खुद गर्व हो। क्योंकि आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है, आपका भविष्य आपके आज के फैसलों में छिपा हुआ है। खुद पर विश्वास रखिए, अनुशासित बनिए और अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर संस्करण बनाइए। ऐसी दमदार मोटिवेशन के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।